पेरेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा मेडिको। आज की लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी प्रमुख आचार्य, उन्होंने जो ग्रंथ लिखी है, ठीक है। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे आयुर्वेदा के जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में ये प्रेजेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ पे और ये लोकेटेड कहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आप ये समझो कि 145 अप्रॉक्सीमेटली टोटल कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका स्टार्ट होता है 1825 में। आपको पहले ये ध्यान देना है कि 18वीं इससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1825 में स्टार्ट होता है हमारा जो भी लेक्चर है, 1825 से स्टार्ट होता है प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा। लर्न करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपना पहला जो कैपिटल था वो बनाया था कलकत्ता में। तो कोलकाता से स्टार्ट हुआ था, ठीक। वहाँ पे सबसे पहले एक संस्कृत कॉलेज खुला था। बस ऐसे ध्यान रख, कहानी बता रही हूँ, आप ऐसे सुनते जाओ, आपको याद हो जाएगा। कोलकाता में 1825 में एक संस्कृत कॉलेज खुला। कोलकाता ही क्यों हमने याद करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला अपना कैपिटल बनाया था तो वहीं को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक। 1825 में कोलकाता में एक संस्कृत कॉलेज खुला। 1826 में वहाँ पे सेपरेटली फिर हिंदी में और यूरोपियन लैंग्वेज में आयुर्वेदिक इसको बनाया, ठीक है। फिर 1835 में वहाँ पे एक सेपरेट मेडिकल कॉलेज खुला। कोलकाता से रिलेटेड चीज़ें खत्म। 1825, 1826, 1835 में क्या क्या हुआ आपको ध्यान रखना है। पहले एक संस्कृत कॉलेज था, फिर हिंदी यूरोपियन लैंग्वेजेस में आयुर्वेदिक पढ़ाना शुरू किया, फिर एक सेपरेट मेडिकल कॉलेज खुला 1835 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जयपुर में। जयपुर में 1865 में एक कॉलेज था जहाँ पे फिर आयुर्वेदिक की शिक्षण स्टार्ट किया। हाँ? फिर वहाँ पे 1946 में 1865 में एक कॉलेज था ऑलरेडी, बट उसमें आयुर्वेदिक शिक्षण प्रारंभ हुई। फिर 1946 में आज़ादी के एक वर्ष पहले जयपुर में वहाँ पे एक पृथक मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 1900 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कोलकाता खत्म हो गया, जयपुर खत्म हो गया। अब 1907 से स्टार्ट करो और सीरीज वाइज चलेंगे, ठीक है। 1907 में अखिल 1907 के लास्ट में 7 आ रहा है। महासम्मेलन में आप देखोगे 7 वो है वर्ण है, क्या है, महासम्मेलन 7। 1907 में महासम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, तो नासिक में हुआ था। नासिक में हुआ था, शंकरदाजी शास्त्री पदे नहीं किया था, ठीक। 1908 में आयुर्वेद विद्यापीठ स्थापित हुआ। अब 8 का डबल कर दो 16। 1916 में क्या हुआ, अहमदनगर में कॉलेज स्थापित हुआ। आपको बस वो लोकेशन याद करनी है, क्योंकि आयुर्वेद की प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आयुर्वेद का ही इंस्टीट्यूट खुला होगा। वो याद करने की जरूरत नहीं है कि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ अहमदनगर खुला, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ ये खुला, वो खुला। जो इंपॉर्टेंट है आपको छोटी छोटी टर्म्स याद करने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास याद करने के लिए, ठीक है। बस ऐसा पकड़ो कि ऑप्शन आए तो सही टिक करो, है ना। तो आयुर्वेद विद्यापीठ, आयुर्वेद को क्यों याद करें, आयुर्वेद का ही पढ़ रहे तो विद्यापीठ, ठीक है। विद्यापीठ 8 में 8 विद्यापीठ 8 1908, ठीक है। 1916 अहमद की एज क्या है, 16। फिर 1919 उससे बड़ा ऋषि याद करो कि ऋषि की एज क्या है, 19। अब अहमद और ऋषि के गुरु की एज क्या है, 1922। गुरु से गुरुकुल कांगरी कॉलेज, ठीक है। फिर आते हैं टीबिया टी से 21, ठीक, 21, तो 1921। तो इस तरीके से हमारे पास है। 1907 में महासम्मेलन हुआ नासिक में शंकरदाजी शास्त्री पदे के अंतर्गत। 1907 में हो गया महासम्मेलन। 1908 में हमारे पास है विद्यापीठ। 1916 में हमारे पास अहमदनगर कॉलेज। 1919 में है हमारे पास ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज। उसके बाद 1922 में हमारे पास गुरुकुल कांगरी, और 1921 में हमारे पास टीबिया कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। क्या हो गया। अब 1925 एंड करते हैं। हमने कोलकाता से शुरू किया, जयपुर से शुरू किया, बीच में कुछ आया, फिर एंड कर दो मद्रास क्यों एंड करें, क्योंकि लास्ट कैपिटल जो था, आप ऐसे याद कर लो कि लास्ट कैपिटल जो ब्रिटिशर्स का था वो मद्रास था, ठीक है। तो मद्रास
से एंड करते हैं, जिसका क्योंकि मद्रास में ना लोगों को या तो वो लैंग्वेज आती है या तो बस इंग्लिश आती है, ऐसे याद करो। तो इंग्लिश का ही कुछ कॉलेज होगा, स्कूल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक। फिर 26 में पटना भी रह चुका है कैपिटल, आप जानते हो। तो नहीं भी जानते हो तो ऐसे याद कर लो कि मद्रास के बाद पटना आ जाते हैं, ठीक है। पटना में 26 में 1926 में। फिर लखनऊ में कॉलेज खुला जिसका नाम था भारतीय चिकित्सा परिषद लखनऊ। फिर 1927 में BHU में खुला, ठीक है। फिर 1963 में उसी कॉलेज में BHU में UG स्टार्ट हुआ था। फिर 1963 में BHU में PG भी स्टार्ट करा, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण, ठीक। फिर 1954 में जो है कि लखनऊ में एक पर्टिकुलर कॉलेज खुला। 1926 में तो भारतीय चिकित्सा परिषद खुला था, 1954 में वहाँ पे कॉलेज खुला। 1956 में जामनगर में पहला PG खुला, ठीक है। 1959, अभी इतना हमें याद हो गया। अब यहाँ से जो मैं बोलना शुरू कर रही हूँ वो रिलेटेड होगा सिर्फ अनुसंधान केंद्र चिकित्सा परिषद, इससे ऐसा रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद CCRAS आज जिसको हम जानते हैं, उसका 1959 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 59। अब उसके 10 साल बाद 69 में आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर 1970 में CCIM एक्ट, जैसे मैंने बताया ना कि 59 से स्टार्ट किया, तो उसके बाद जितने भी आएंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे, शॉर्ट वाले, लाइक CCIM हो गया। 1975 में NIA जयपुर हो गया। फिर राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो बहुत फेमस है 2003 में, ठीक। फिर आ जाओ आप रेड क्रॉस, 2-3 और इम्पोर्टेंट है। आज़ादी हुई थी हमारी 1947 के एक साल पहले हुआ था यूनिसेफ, और 1947 यानी इंडिपेंडेंस के एक साल बाद हुआ था WHO। तो यूनिसेफ, इंडिपेंडेंस, WHO, ऐसे याद करना है। और रेड क्रॉस करें तो जैसे हम कहते हैं ना रेड क्रॉस, 420 को रेड क्रॉस करो, तो ऐसे आप याद कर लो 1920 को रेड क्रॉस करो। तो इस तरीके से हमारे पास सब हमको लर्न हो चुके हैं। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्या कैसी ट्रिक थी, तो वापस से रिपीट करते हैं। 1825 से स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स का टाइम था वो, तो कोलकाता से स्टार्ट करते हैं। कोलकाता में हमें पास आयुर्वेदिक संस्कृत कॉलेज खुला, फिर उसमें इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज में आयुर्वेदिक शिक्षण हुआ। फिर 1835 में सेपरेट एक कॉलेज बन गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ जयपुर में, 1946 में हमारे पास एक जयपुर में आयुर्वेदिक शिक्षण हुआ। फिर सेपरेट वहाँ पे कब स्टार्ट हो गया, 1946 में, ठीक है। फिर 1907 में महासम्मेलन हुआ, 1908 में विद्यापीठ आया, 1916 में अहमदनगर में, 1919 में ऋषिकुल कॉलेज, 1921 में टीविया, 1922 में गुरुकुल कांगरी, 1925 में मद्रास में आ जाते हैं हम स्कूल ऑफ इंडियन मेडिसिन, 1926 में लखनऊ में चिकित्सा परिषद हुआ और पटना में कॉलेज खुला, 1927 में BHU, 1963 में BHU में PG स्टार्ट हुआ, 1954 में लखनऊ, 1956 में जामनगर में PG स्टार्ट हुआ। 56 पे खत्म, 59 से CCIM NIA WHO सब स्टार्ट होगा। तो बेसिक CCRAS सिद्धा आयुर्वेदिक 1959, 10 साल बाद सिद्धा, और 59 में क्या हुआ, सिद्धा और आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आया उसके 10 साल बाद 69 में। 1970 में क्या आया, CCIM। 1975 में क्या आया, NIA जयपुर। उसके बाद 75 में, 76 में, 75 भी कहते हैं, 76 भी मानते हैं कुछ लोग। फिर उसके बाद कुछ नहीं है। 2003 में राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, 1920 में रेड क्रॉस। आज़ादी हुई थी 1947 में, 1946 में यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन एंड फंड्स। 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, उसके एक साल बाद 1948 में WHO का एस्टैब्लिशमेंट। 7 अप्रैल जो डेट है यूनिसेफ में, यूनिसेफ दिसंबर में हुआ और जो WHO है वो अप्रैल 7 को हुआ। ये भी हमें याद करनी है, लेकिन वो जब मैं इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करूंगी तो, या फिर पर्टिकुलरली जब मैं यूनिसेफ के बारे में बता रही होंगी या WHO के बारे में बता रही होंगी या ILO के बारे में बता रही होंगी या FAO के बारे में बता रही होंगी, तभी मैं उनका पर्टिकुलर डेट और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगी, ठीक है।
तो आज ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुष, जो ऑल ओवर इंडिया में आयुष के जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी प्लेलिस्ट पढ़ने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू।